नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वर्णात्री यूट्यूब चैनल। ये स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग पे है ये चैनल। आप सबका स्वागत है। आपका बहुत प्यार मिल रहा है ईमेल से और कमेंट सेक्शन से। थैंक्स अ लॉट। आपके बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपको भी बहुत सारी डिवाइनली ब्लेसिंग्स आप पे भी हमेशा परमात्मा बना के रखे, ये भी मेरी दुआ है। एंड जो भी पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ मेरे दूसरे वीडियोस भी देखिएगा। आपको अगर पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और लगता है कि किसी को मदद मिलेगी तो आप ज़रूर इस चैनल को शेयर कीजिएगा उनसे। मैं एनर्जी हीलर हूँ। पिछले 6 साल से मैं एनर्जी हीलिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। एंड मैं बिलीव करती हूँ पूरा बॉडी माइंड सोल का हीलिंग। तो आई बिलीव इन ऑल दैट। एंड मैंने बहुत सारी मॉडलिटी सीखी हैं। आपको उनकी डिटेल्स मेरे अबाउट के कॉलम में यूट्यूब के चैनल में मिल जाएंगी, और मेरा कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा। मेरा कॉन्टैक्ट acusvarna@gmail.com है। आप मेल कर सकते हैं मुझे। मैं आपको जितनी भी हो सकती है मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। तो थोड़ा बहुत बिजी थी मैं अपने क्लाइंट के मीटिंग्स एंड हीलिंग सेशन से और क्लासेस से, तो कर नहीं पाई मैं अपने कुछ वीडियोस। थोड़े गैप हो जा रहा है मेरे वीडियोस के निकलने में। तो लेकिन मैं जो बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि जो भी बनाऊँ, जो भी मैसेज मैं आपको पास करूँ वो एकदम पक्का हो। तो आज ऐसा ही एक वीडियो मैं अपने सामने लेके आई हूँ आपके लिए। ये जो वीडियो है, एक सोल सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या डीएम नार्सिस्टिक हो सकते हैं, क्या ट्विन जो फॉल्स ट्विन होते हैं हम कैसे पता करें कि ये हमारा फॉल्स ट्विन है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ट्रिकी पार्ट है कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि वो हमारा ट्रू ट्विन फ्लेम है या फिर फॉल्स ट्विन फ्लेम है। लेकिन देर आर थोड़े क्वालिटीज़ हैं जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैंने इससे पहले एक वीडियो रिलीज़ किया था नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। आप उस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है उसमें, क्योंकि उसमें जो थोड़े फीचर्स होंगे वो आपके फॉल्स ट्विन या प्री ट्विन, जिसको हम बोलते हैं, प्री ट्विन भी बोलते हैं उसको, अपने असली ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले एक ट्विन की तरह हमें दर्शाने के लिए आता है, ताकि हमारी अवेकनिंग हो। एंड वो जो पार्ट प्ले करते हैं हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। उनका पर्पज़ ही होता है कि हमें स्पिरिचुअल जर्नी में अवेकन करने का। जो प्री ट्विन होते हैं उनके जो थोड़े फीचर्स होते हैं वो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी से भी थोड़े मिले जुले होते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ ये नार्सिस्टिक पर्सनालिटी है, हमें पता चल जाता है। तो उनके अगर आपको फीचर्स चाहिए तो आप नो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है। ये जो वीडियो है सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है। ये उसी क्वेश्चन के लिए मैं बना रही हूँ जो सिस्टर ने मुझसे पूछा था। ठीक है। तो प्री ट्विन का क्या मकसद होता है? प्री ट्विन का ये मकसद होता है कि वो हमें हमारी स्पिरिचुअल जर्नी रियल ट्विन के साथ, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने वाली होती है उससे पहले वो हमें प्रिपेयर करता है। तो जैसे सोल शॉक्स होते हैं धीरे धीरे, वैसे हमारे प्री ट्विन्स भी आके हमें जगाते हैं तब आके कि हाँ हमें अवेकन करने की कोशिश करते हैं। तो जब प्री ट्विन्स आते हैं, एक किसी की लाइफ में एक प्री ट्विन आ सकता है, लेकिन मैंने एक डिवाइन मास्कुलिन से जब मैंने बात की थी तो उन्होंने बताया कि उनके लाइफ में 8 ट्विन्स आए थे, 8 प्री ट्विन्स आए थे। हम जान सकते हैं कि 8 प्री ट्विन्स कैसे हैंडल किए होंगे उन्होंने, कितना स्ट्रेस लिया होगा। तो एक नहीं 8 आए थे उनके लाइफ में। तो एक से बहुत झेलना ही बहुत मुश्किल है। तो प्री ट्विन्स आते हैं हमारी अवेकनिंग के लिए, हमारी अवेकनिंग के लिए, रियल ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। ठीक है। तो उनके थोड़े फीचर्स हैं जो मैंने जॉट डाउन किए, तो शायद आपको मदद मिल जाए मेरी सोल सिस्टर और जो भी इस वीडियो को जो देखने वाले हैं कि क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं। ठीक है। तो एक होता है कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है। उनका जो मेन होता है वो कंट्रोल करना चाहते हैं आपके हर एक चीज़ पे। ठीक है। तो जो भी आप कोई काम करना चाहते हो, जनरली क्या होता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, बहुत ही वो एम्पैथ की तरह होते हैं। उनको एनजीओ का काम करना और वॉलंटरी वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। ये उनकी अंदर की एक फीचर होती है। जो वो लाइट वर्कर होते हैं ना, तो उनको पसंद है कि वो जाके अपनी मदद, दूसरों की मदद करें। तो ये नेचुरली उनमें आता है। लेकिन जब ये करने लगते हैं ना, तो वो कंट्रोल मैकेनिज्म से ना उनको ऑपरेट करते हैं, उनके माइंड को बोलते हैं ये क्या काम कर रहे हो, ये तो एकदम वेस्ट है वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये कंट्रोल मैकेनिज्म करना शुरू करते हैं प्री ट्विन्स अपने डिवाइन, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन। ठीक है। और ये कंट्रोल मैकेनिज्म इनका बहुत बड़ा फीचर होता है। वो हमारे मटेरियल लाइफ में, मटेरियल ग्रोथ में कंट्रोल करते हैं। अगर आप कुछ अच्छा सक्सेस पा लेते हो अपनी लाइफ में भी, तो भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं आपको। एक और छोटी सी बात बताती हूँ, इस कंट्रोल मैकेनिज्म के पीछे भी उनकी एक और फीचर छिपी रहती है जिसको बोलते हैं जेलसी। वो थोड़े आपके इसमें भी जलस रहते हैं, आपकी ग्रोथ में जलस रहते हैं। आप वो नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ जाएं। तो या फिर आप आगे बढ़ भी रहे हैं तो वो आपको ना
वो तृप्ति वाली स्टेट या खुशी वाली स्टेट से नहीं देखेंगे कि हाँ ये मेरा ट्विन आगे बढ़ रहा है, ये नहीं देखेंगे। वो तो ट्विन फ्लेम की जर्नी में बिलीव ही नहीं करते हैं बहुत, मोस्ट ऑफ देम। और वो तो ये सोचते हैं कि जस्ट हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनका कोई 100% ट्रस्ट नहीं रहता है ट्विन फ्लेम की जर्नी में। ये एक और फीचर है। तो वो क्या करते हैं, आपको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके जो भी एंडीवर्स होते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो हमेशा आप उनको हमेशा एनर्जी देते रहो और आपकी एनर्जी कहीं और डाइवर्ट ना हो, ठीक है। ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म तो इनका मेन होता है, ठीक है। एंड एक और चीज़ इसी से रिलेटेड मैं बता देती हूँ, एनर्जी वैम्पायरिंग। बहुत अच्छे एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं ये आपका पूरा जो एनर्जी जो होता है वो तो ले ही लेते हैं। एंड दे वांट एवरीथिंग, ऑल एनर्जी, ऑल अटेंशन, ऑल प्यार जो भी होता है वो उन्हीं को मिलना होता है। तो ये इसमें बहुत ही एनर्जी वैम्पायरिंग क्वालिटी रहती है इनमें, ठीक है। एंड जब भी उनको जब ज़रूरत पड़ती है तो आप हमेशा अवेलेबल रहते हो उनको सपोर्ट करने में, इमोशनली, मॉरली और एनी वेज आप हमेशा रेडी रहते हो, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन्स। बिकॉज ये एम्पैथेटिक नेचर होते हैं, लाइट वर्कर्स रहते हैं, लाइट बॉडी, इनकी एक्टिवेशन बहुत हाई रहती है। इनका जो सोल मिशन रहता है, उनको अवेयरनेस सोल लेवल पे तो बहुत हाई रहती है इनकी, तो उनको पता है, तो वो हमेशा मदद के लिए पहुंच जाते हैं हमेशा। लेकिन जो ये प्री ट्विन रहता है, वो जब भी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन का जब एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, जब उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जब वो प्री ट्विन की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि वो मुझे मदद कर देगा या मदद कर देगी, तो वो अवेलेबल नहीं रहते हैं। ये एक और फीचर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो प्री ट्विन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर नॉट अवेलेबल, वो हमें मिलते ही नहीं है। मतलब कि हमको अपनी जो बाधा होती है, जो दुख होता है ना, वो हमें खुद ही फेस करना होता है, वो अवेलेबल नहीं रहेंगे हमारे लिए, ठीक है। ये एक और फीचर है उनका, वो एस्केप हो जाते हैं, कोई रीजनिंग देते हैं, बोलते हैं कि मैं बिजी था, मैं कुछ और था, ठीक है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। एंड एक और चीज़ है कि वो आपको चाहेंगे कि वो आप उन पे पूरा डिपेंडेंट हो जाओ। कभी भी आपको ना, वो नहीं चाहते कि आप सेल्फ एम्पावर्ड हो जाओ, तो वो ऑलवेज आपको ऐसी चीज़ों में बांध के रखना चाहेंगे, ऐसे चार दीवारियों में बांध के रखना चाहेंगे, या फिर कुछ ऐसा करेंगे कि आप कभी भी सेल्फ एम्पावर्ड ना हो पाओ, कभी भी आप इंडिपेंडेंट ना हो पाओ, ठीक है। एंड आइदर इमोशनली, मटीरियली, जिस तरह से वो आपको डिपेंडेंट बना के रखेंगे, ठीक है। एंड जब भी एनर्जी का जो होता है, जब एनर्जी हम किसी से एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो प्यार हो, चाहे मटेरियल हो, या चाहे पैसा हो, कुछ भी हो, स्पेशली इमोशंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो जब भी हम दो लोग एक्सचेंज करते रहते हैं प्यार को या फिर अपने इमोशंस को, एफेक्शन को जब हम चेंज करते हैं, तो हमेशा ये टू वे होना चाहिए। जब हम देते हैं तो वो जाके उस पर्सन को रिसीव होती है एंड वो रेसिप्रिकेट करता है एंड वो हमें वापस उसी तरह से मिलती है, तो एक एनर्जी ब्रिज क्रिएट हो जाती है। ये होता है रियल ट्विन फ्लेम्स में। ये अननोइंगली होता है, क्योंकि वो उनका हार्ट चक्र कनेक्टेड हो जाता है ना, तो ये अननोइंगली वो रियल ट्विन फ्लेम्स जब मिलता है तो रेसिप्रिकेशन हो जाती है ऑटोमेटिकली, उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ता। लेकिन जब प्री ट्विन जो होता है, प्री ट्विन में क्या होता है कि एफर्ट डालनी पड़ती है कि आप हमेशा दे रहे हो और वहां से कोई आपको उतना सोल एनरिचिंग, वो प्यार, वो अफेक्शन वो नहीं मिलेगा आपको, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। प्री ट्विन में हमेशा आपको एग्जैक्टली वो रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कहीं पर आपको लगेगा ड्रेन फील करोगे कि आप हमेशा देते रहते हो एंड वहां से आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये एक और चीज है। और आप वो नार्सिस्टिक वाला आप देख लेना मेरा वीडियो, उसमें भी थोड़े आपको फीचर्स मिल जाएंगे जो प्री ट्विन के होते हैं, ठीक है। एंड जेलसी के बारे में बताया। एंड एक और बात क्या है कि वो अपने आपके सोल ग्रोथ पे वो इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। मतलब कि अगर आपने कुछ कोर्स किया या फिर आपने कुछ ऐसा कुछ सीखने के लिए शुरू कर दिया जो आपकी सोल को ग्रोथ करता है, आपके सोल को एनरिच करता है, आप आगे की इमोशनली आप बैलेंस्ड हो जाते हो, ऐसा कुछ करना शुरू करते हो, तो उनको वो पसंद नहीं आता है एंड उसको एंकरेज भी नहीं करते हैं। वो बोलते हैं क्यों, क्या ज़रूरत है जाने की, ठीक है। तो वो कभी वो अलाउ नहीं करेंगे आपकी सोल ग्रोथ के लिए।
जो फीलिंग आती है उनके साथ एकदम वो ट्रू ट्विन फ्लेम की फीलिंग आती है। जो भी मैंने साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स जो मैंने बनाया है वीडियो, वो जाके देखिएगा, आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे कैसे आपको लगता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, ये सारी फीलिंग्स उस प्री ट्विन से भी आती हैं। आप बहुत कनेक्टेड फील होते हो, आप इतना कनेक्शन फील करते हो। लेकिन ये जो होता है ये आपको आपकी आगे की जर्नी के लिए प्रिपेयर कराने के लिए बनता रहता है। तो क्या होता है कि तो आपको वो जो पेन्स वगैरह जो फील होती हैं उससे आपको उभरना पड़ता है। तो ये प्री ट्विन होता है जो आपको पेन दे रहा होता है रियल ट्विन फ्लेम को फेस करने में। क्योंकि जो रियल ट्विन फ्लेम को फेस करना होता है, ये अगर ये 1/10 का एनर्जी है तो वो तो 100% का एनर्जी है, मतलब कि इतना मैग्नीफाइड रहता है उसका एनर्जी। तो आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि फ्यूचर में आप रियल ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। तो ये प्री ट्विन सारे आपको प्रिपरेशन स्टेज है, मतलब कि जो छोटे छोटे एग्जाम्स आते हैं ना, वो ऐसा एग्जाम है। एंड ये जो फॉल्स ट्विन फ्लेम का जो पेन आता है, ये आपको प्रिपेयर कर रहा है, आपके उन इश्यूज को दिखा रहा है जो बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आगे जर्नी बढ़ने में, आगे की जर्नी बढ़ने में। तो ऑब्जर्व कीजिएगा ये जो चीज़ें हैं जो आप अभी प्री ट्विन में फील कर रहे हैं, जो पेन आपको फील हो रहा है, जो इमोशंस आपको आ रहे हैं, उस पर आपको वर्क करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन फ्यूचर में जब आपकी अवेकनिंग रियल ट्विन फ्लेम से होगी तो ऑटोमेटिकली ये जो आप इनर वर्क करोगे इन सालों में या इन महीनों में, ये आपको मदद करेगा रियल ट्विन फ्लेम को फेस करने में। और ये जो प्री ट्विन होते हैं बहुत बड़े बैरियर्स होते हैं हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो ये आते हैं, मतलब कि ऐसे एनर्जी वहाँ पर तरह स्टिक हो जाते हैं, लेकिन हमें इनसे निकल के इनको लेट गो करके आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो जब इनको हम अगर लेट गो नहीं करते, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन प्रीटेंस को रिलीज करना अपने जैसे। जिस तरह से हमें सोल क्रेविंग होती है कि हमें उस सोल से बात करना है, और जो सोल एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहती हैं वो इन प्रीटेंस से नहीं मिलते हमें। इवन तो लगता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है इनके साथ रहने में या फिर उनसे बात करने में, हमें स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, ऐसा कुछ होता नहीं है, एंड ये सोल एनरिचिंग नहीं होती हैं। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि सेलिबेसी की बात, जो प्री ट्विन होते हैं वो मोस्टली क्या होता है कि वो स्पिरिचुअल की जर्नी में मानते नहीं है, स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम की जर्नी में मानते नहीं है, स्पिरिचुअल भी नहीं होते हैं उतने। वो एक हद तक उसको अवॉइड करते हैं। वो 3D की डायमेंशन में रहते हैं, उनको यहाँ के प्लेजर्स बहुत पसंद रहते हैं। तो क्या होता है कि उनका जो इंटरेस्ट रहता है 3D में रहता है, एंड इसके कारण उनका जो सेलिबेसी या फिर तपस्या करने का जो स्ट्रेंथ रहता है वो नहीं रहता है उनमें, तो वो नहीं कर पाते हैं वो। ओके, एंड मोर इंटरेस्टेड इन प्लेजर्स ऑफ द 3D लाइफ, मतलब कि मस्ती करना, पार्टी करना, इनमें ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है। एंड वो एम्पैथिक रहते हैं, एम्पैथ हैं, लेकिन प्रीट्विन्स भी एम्पैथ होते हैं, लेकिन अदरवाइज वो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेंगे। लेकिन उनका जो 3D का जो उनकी जो एम्पैथिक नेचर होती है वो थोड़ी 3D से रिलेटेड होती है, मतलब कि उनका मतलबी नेचर भी रहता है बीच में। ठीक है, एंड एक और चीज़ बात यह है कि हाइडिंग रिलेशनशिप्स, वो रिलेशनशिप्स को हाइड करते हैं। ठीक है, वो सच्चाई को फेस नहीं कर सकते। लेकिन जो रियल ट्विन फ्लेम होता है वो बहुत ही बोल्ड रहते हैं, वो बहुत ही बोल्ड रहते हैं, और वो अपनी सच्चाई को फेस करना बहुत पसंद करते हैं, मतलब कि वो हमेशा सच्चाई पे रहेंगे। ठीक है, एंड दे विल बी रेडी टू फेस द ट्रुथ एनी टाइम। एंड इतना वो करते हैं कि वो अपने सब चीज़ों को भी दाव पे लगा देंगे। लेकिन जो प्री ट्विन रहता है वो बहुत लिटिल मटेरियली स्टिक होता है, वो बहुत कैलकुलेटिव रहता है। वो अपने रिलेशनशिप्स को छोड़ना या फिर अपने रिलेशनशिप्स को मतलब कि अपने एनवायरनमेंट को ब्रेक करके किसी मतलब कि ट्विन फ्लेम के साथ आना उसको पसंद नहीं है, मतलब वो स्टैंड नहीं कर सकता है उतना एनर्जी को। बट जो रियल ट्विन फ्लेम होता है वो ऑलवेज रेडी टू फेस, और जो भी करना है ही और शी इज रेडी टू फेस द ट्रुथ। ओके, एंड जो उसका जो कॉम्प्रोमाइजिंग या फिर जो भी प्राइस पे करना होता है इस जर्नी में, जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनको बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है, आसानी से नहीं मिलती स्पिरिचुअलिटी में भी उनको लाइफ। तो जब भी ये प्राइस पे करने के लिए रेडी होते हैं तो ट्विन फ्लेम्स हमेशा, जो रियल ट्विन फ्लेम्स होती है वो हमेशा रेडी रहती हैं। जो प्री ट्विन रहता है उसका तो 3D में माइंड ज़्यादा फंसा रहता है, वो इंटरेस्टेड नहीं रहेगा उन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए और अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आने के लिए। इसका क्या सोल्यूशन है, प्री ट्विन को कैसे आइडेंटिफाई करिए, तो फीचर्स हमने बता दी कि ऐसे ऐसे हैं। अगर आप अपने ट्विन में ये सब फाइंड आउट करती हैं,
एक तो है कि आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। इनर वर्क चाहे आप प्री ट्विन की रिलेशनशिप में हो, ट्विन की रिलेशनशिप में हो, आपको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी अवेयरनेस को बढ़ाना है, आपकी इंट्यूशन को बढ़ाना है। क्योंकि जब भी अगर हम अपना इनर वर्क और अवेयरनेस नहीं बढ़ाते हैं तो हम कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, हम उसी लूप में फंसे रहेंगे, इमोशनल के लूप में। तो हमें अगर उस इमोशनल के लूप से बाहर निकलना है तो मेन क्या है ना, हमें इनर वर्क करना ही पड़ेगा और अपनी अवेयरनेस को बहुत हाई लेवल पे हमेशा रखना पड़ेगा। और जो इंट्यूशन है वो ही आपको गाइड करेगा कि ये प्री ट्विन है या रियल ट्विन है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने सोल्यूशन बताई है। आप अपनी अवेयरनेस को हाई कीजिएगा, इनर वर्क ज़रूर कीजिए और करते रहिए। ये कहीं रुकने वाली जर्नी नहीं है और स्पिरिचुअल वर्क हाई रहना चाहिए। अगर एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि अगर आप रेखी जो स्पेशली करना रेखी की बात कर रही हूँ, जो क्वानिन गॉडेस की जो गिफ्ट है ह्यूमैनिटी के लिए, अगर आप करना रेखी सीखते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी आपके हार्ट के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। बिकॉज जो भी प्री ट्विन आता है बहुत धक्के लगते हैं और बहुत सारा पेन क्रिएट होता है। वो पेन जो है वो आपके हार्ट एरिया में इकट्ठा हो जाता है। तो आपका हार्ट का हील होना बहुत ज़रूरी है और जब आपका हार्ट हील होता है तभी आपकी कनेक्टिविटी विद रियल ट्विन बढ़ती है एंड वो जो रेजोनेंस होती है वो स्ट्रांग होती है। तो कर्णा रेखी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो अगर कोई पेन से गुजर रहा है तो आप उनको एंकरेज करो कि कर्णा रेखी कुछ सीख ले वो, या आप भी सीख सकते हो। बहुत आसान है, सिंबल से आपको हील करना पड़ता है अपने हार्ट को। मैं सिखाती हूँ, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं सिखाती हूँ कर्णा रेखी। तो आप उन सिंबल्स को अपने हार्ट एरिया में अगर आप हील करते हैं तो आपके जो भी इमोशनल इश्यूज हैं वो सारे रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपना इनर वर्क करते रहना पड़ेगा और अवेयरनेस को हाई करना पड़ेगा एंड कहीं पे भी रुकना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में और आगे बढ़ना है तो आपको इनर वर्क तो करना ही पड़ेगा, करते रहिएगा। एंड होप गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लगता है किसी को मदद मिलेगी तो शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।